हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था। हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और अभी हमारा एनाफिजियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है और कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको आज कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग डालेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है हमारा। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसिव ऑर्गन्स के अंदर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसिव ऑर्गन के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, फिर असेसिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। उसी तरह असेसिव ऑर्गन्स के अंदर हमारे टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखोगे कि हमने माउथ को भी कवर कर लिया, हमने इसोफेगस को भी कवर कर लिया, हमने स्टोमक को भी कवर कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन को भी कवर कर लिया, टीथ को भी कवर कर लिया, टंग को भी कवर कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स को भी कवर कर लिया, लीवर को भी कवर कर लिया। तो आप देखोगे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया। मैंने बोला था अभी आपको कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया। वो कैसे कर लिया? देखो, हमने माउथ को भी कवर कर लिया, इसोफेगस को भी देख लिया, कर लिया, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों को भी देख लिया, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, इनको भी देख लिया और लीवर को भी देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब क्या बता? गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। हमारे कौन कौन से बचे? गॉल ब्लैडर बचा है और पैंक्रियास बचा है। पैंक्रियास बचा है तो हमने ये सब देख लिया। एलिमेंट्री कैनाल हमारी कंप्लीट है, साथ ही में असेसिव ऑर्गन्स के हमारे कंप्लीट है। बस लास्ट के दो ऑर्गन बचे हुए, दो ऑर्गन रिमेनिंग में है। कौन कौन से? गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। तो आज क्या देखने वाले? आज हम देखने वाले गॉल ब्लैडर के बारे में कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हमने लीवर को लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर लीवर को भी फिनिश किया था। आज देखेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में, गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो है अपने नोट्स के अंदर टॉपिक डालो गॉल ब्लैडर के बारे में देखने वाले हैं।
तो इसको मैं साफ करता हूँ। इसको तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हमने जितने भी ऑर्गन देखे हैं उन सब के अंदर ये चार्ट तो हमेशा बनाया है। क्यों? अब इस चार्ट को बनाने के पीछे में एक ही रीजन है, वो है आपको याद हो जाए कि हम चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हमने पीछे कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। सबसे बड़ा जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है इन बड़े बड़े, क्योंकि ये सिस्टम है ना, ये काफी लंबी लंबी सिस्टम है, काफी लंबे लंबे सिस्टम है। आप जब शुरू से पढ़ोगे लास्ट तक जाते हो ना, लास्ट के ऑर्गन पढ़ते हो, तब पता नहीं चलता कि हमने उसको क्या क्या देख लिया। इसलिए मैं आपको ये चार्ट बनाता हूँ हमेशा, हर ऑर्गन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चार्ट बनाकर आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या देख लिया और आज क्या देखने वाले हैं, आज कौन सा ऑर्गन देखेंगे और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कौन सा ऑर्गन देखेंगे। इससे आपको दिमाग में ओवरव्यू बना रहे चैप्टर के सिस्टम का कि हमने सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, हमने क्या क्या देख लिया और क्या क्या बचे हुए और आज कौन सा ऑर्गन देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमने सारे ऑर्गन्स को कवर कर लिया। साथ ही में आज गॉल ब्लैडर स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पैंक्रियास को देखेंगे। तो अपने नोट्स के अंदर गॉल ब्लैडर का टॉपिक स्टार्ट करूँ। आज देखने वाले हैं, आज कौन सा ऑर्गन देखेंगे, गॉल ब्लैडर ऑर्गन देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, पैंक्रियास। और लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने, लीवर को देखा था। और गॉल ब्लैडर क्या है अपना, एक असेसिव ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले कॉमन पॉइंट, ये हमारा गॉल ब्लैडर का फर्स्ट पॉइंट है। इसका नाम है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, सामान्य बिंदु देखेंगे इसके कौन कौन से। इट इज पार्ट ऑफ असेसिव ऑर्गन। पहला सामान्य बिंदु, पहला कॉमन पॉइंट का पहला पॉइंट क्या लिखना है कि इट इज द पार्ट ऑफ असेसिव ऑर्गन। हमारा गॉल ब्लैडर है वो किसका पार्ट है, असेसिव ऑर्गन का पार्ट है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और असेसिव ऑर्गन के अंदर। तो गॉल ब्लैडर हमारा किसका पार्ट है, असेसिव ऑर्गन का पार्ट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ असेसिव ऑर्गन। हमारा गॉल ब्लैडर किसका पार्ट है, असेसिव ऑर्गन का पार्ट है। फिर इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। हमारा गॉल ब्लैडर है वो कैसी स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर इट इज होलो ऑर्गन। हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कैसा ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है, खोखला ऑर्गन होता है। कौन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमारा होलो ऑर्गन है, असेसिव ऑर्गन है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट, सामान्य बिंदु थे, इसको आप देख लीजिए।
अब सेकंड पॉइंट है लोकेशन की। गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या होती है, उसकी लोकेशन देखने वाले हैं। हमारे गॉल ब्लैडर की लोकेशन मैंने क्या बताई कि इट इज आल्सो प्रेजेंट पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। हमारे गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, लीवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के पास प्रेजेंट है। कौन, गॉल ब्लैडर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, लीवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस होती है, वहां पर कौन प्रेजेंट होता है, हमारा गॉल ब्लैडर ऑर्गन, असेसिव ऑर्गन गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, लीवर की पोस्टीरियर पीछे और इंफीरियर मतलब नीचे, पीछे और नीचे साइड में जो पार्ट प्रेजेंट है उस जगह कहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो गॉल ब्लैडर की लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। थर्ड पॉइंट है कलर। ये गॉल ब्लैडर किस कलर का होता है, कौन से रंग का होता है, तो डार्क ग्रीन कलर का होता है। कौन, गॉल ब्लैडर हमारा डार्क ग्रीन कलर का होता है। गॉल ब्लैडर हमारा डार्क ग्रीन कलर का होता है। कौन, गॉल ब्लैडर। तो हमने गॉल ब्लैडर की लोकेशन देख ली, कॉमन पॉइंट देख लिया और कलर देख लिया। लोकेशन, कॉमन पॉइंट के कॉमन पॉइंट गॉल ब्लैडर के कॉमन पॉइंट वापस से बोलना एक बार, क्या क्या बोलता मैंने कि गॉल ब्लैडर हमारा असेसिव ऑर्गन होता है, होलो ऑर्गन होता है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसी के बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा कौन सा लोकेशन के अंदर क्या बताया मैंने कि हमारा गॉल ब्लैडर है वो कहाँ प्रेजेंट है, लीवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के पास प्रेजेंट होता है। कौन, गॉल ब्लैडर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, किस ऑर्गन की, पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के पास प्रेजेंट होता है। तो याद करना, लीवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के पास कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर ऑर्गन प्रेजेंट है। या फिर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, असेसिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ना कि एलिमेंट्री का कौन सा असेसिव पार्ट का कौन सा ऑर्गन, गॉल ब्लैडर। याद करना होगा, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो आपको याद करना है कि कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है, कलर डार्क ग्रीन कलर का होता है और कॉमन पॉइंट याद करना है। अगला पॉइंट है हमारा शेप और फिर साइज। हमने गॉल ब्लैडर की कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, कलर देख लिया। फिर अगला पॉइंट है शेप। गॉल ब्लैडर की आकृति कैसी होती है, शेप आकृति कैसी होती है, तो पीयर शेप आकृति का होता है। कौन, हमारा गॉल ब्लैडर हमारा पीयर शेप आकृति का होता है। फिर साइज, गॉल ब्लैडर की साइज क्या होती है, तो सब साइज में दो पॉइंट आता है। साइज में कौन कौन सा आता है, एक आती है लेंथ, एक आती है विड्थ। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ हमारी गॉल ब्लैडर की लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारी गॉल ब्लैडर की विड्थ क्या होती है, विड्थ चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ का मीन क्या है हिंदी में, लंबाई से, और विड्थ मतलब चौड़ाई,
लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लेंथ क्या है हमारी 7 से 10 सेंटीमीटर, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर, और शेप पीयर शेप होता है, कलर डार्क ग्रीन कलर का होता है, और लोकेशन पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस और लीवर होता है। याद करना है। अगला बिंदु है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी में कैपेसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में होता है इसका मतलब क्षमता। इसकी क्षमता क्या है, अब बोलोगे सर क्षमता, ये नया बिंदु है, नया बिंदु नहीं है, इसका पहले भी हमने देखा है। वो कहाँ देखा है, वो अपने नोट्स के अंदर आप पेज को पलट कर देखिए। अब मैं बताऊँ कि हमने जब लीवर देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब लीवर को देखा था, लीवर के बारे में आपको एक चीज बताई थी मैंने आपको, लीवर का फंक्शन के अंदर, लीवर है ना जो बाइल सीक्रेट करता है, लीवर हमारा बाइल सीक्रेट करता है। कौन, लीवर। लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, हमारा बाइल सीक्रेट करता है। अब बाइल सीक्रेट करता है, लेकिन वो बाइल वहां से सीक्रेट होने के बाद बाइल कहाँ पर स्टोर होता है, बाइल को स्टोर करके कौन रखता है, बाइल को स्टोर करने का काम करता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, हमारा बाइल को स्टोर करता है और उसको आगे भेजता है। तो बाइल को सीक्रेट बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा गॉल ब्लैडर करता है। तो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने बाइल को स्टोर करके रख सकता है, उसके बारे में बताना है। कैपेसिटी हमको अंदर बताना है कि गॉल ब्लैडर हमारा कितने बाइल को, कितना बाइल एक जगह एक बार में स्टोर करके रख सकता है। तो आप उसके बारे में बताओगे कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी अंदर आपको बताना है कि गॉल ब्लैडर कितना बाइल स्टोर करके रख सकता है। आप बताओ कि हमारा गॉल ब्लैडर तो कितना बाइल स्टोर करके रख सकता है। तो गॉल ब्लैडर हमारा 25 से 30 ml बाइल स्टोर करके रख सकता है। हमारा जो गॉल ब्लैडर वो 25 से 30 ml बाइल को स्टोर करके रख सकता है। तो हमने गॉल ब्लैडर के कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, साइज देख ली, शेप देख ली, कैपेसिटी देख ली, कलर देख लिया। अगला पॉइंट हमारा गॉल ब्लैडर के पार्ट्स, उसके बारे में देखने वाले हैं। हमारी गॉल ब्लैडर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फंडस, बॉडी, नेक। कौन कौन से, फंडस, बॉडी, नेक। अब फंडस होता है वो राउंडेड शेप का होता है, हमारा बॉडी लार्जेस्ट पार्ट होता है, और लार्जेस्ट पार्ट हमारा बॉडी का जो लार्जेस्ट बड़ा पार्ट होता है किसका, गॉल ब्लैडर का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, बॉडी। और गॉल ब्लैडर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो नेक। नेक छोटा पार्ट होता है, नेरो पार्ट होता है। तो हमने गॉल ब्लैडर के कॉमन पॉइंट देख लिया, लोकेशन देख ली, शेप देख लिया, साइज देख ली, कलर देख लिया, कैपेसिटी देख ली और टाइप्स देख ली। अब
लास्ट बिंदु है, लास्ट पॉइंट है फंक्शन, गॉल ब्लैडर के फंक्शन। हमारे गॉल ब्लैडर का हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था, कौन सा? ऑर्गन ऑर्गन एसोसिएशन। इसके अंदर हम 5 एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज करते हैं, कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल। अब एंटीरियर में कौन प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर के स्टोमच, पोस्टीरियर में ड्यूडेनम, और लैटरल में स्टोमच, और सुपीरियर में लीवर, इंफीरियर में स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी कोई स्टोमच हमने देख लिया, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्टोमच भी हमने देख लिया, लीवर देख लिया हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया हमने। तो इसके बारे में हमने सब देख लिया, तो इसको समझाने जैसा कुछ है नहीं। इसको समझाने बैठूं मैं आपको कि स्टोमच क्या होता है, ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सबको बारे में देख लिया। तो आप सबको याद करना है कि एंटीरियर में कौन प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में कौन प्रेजेंट है, सुपीरियर में कौन प्रेजेंट है, इंफीरियर में कौन प्रेजेंट है, और लैटरल में कौन प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे गॉल ब्लैडर के ऑर्गन रिलेशनशिप। हमारा गॉल ब्लैडर है वो कौन कौन से ऑर्गन से एसोसिएट करता है, कौन कौन से ऑर्गन उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल में प्रेजेंट होता है, वो हमने देख लिया। और लास्ट टॉपिक का लास्ट बिंदु है किसका? गॉल ब्लैडर का, उसका नाम है फंक्शन। हमारे गॉल ब्लैडर का सबसे बड़ा और सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो एक ही है, कौन सा? बाइल को स्टोर करके काम करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है। कौन? हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमारा क्या काम करता है? बाइल को स्टोर करके रखता है। तो आप बोलेंगे सर बाइल को सीक्रेट कौन करता है, बाइल को निकालता कौन है? तो बाइल को सीक्रेट करने का काम करता है लीवर, और बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के बारे में हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया बच्चों। छोटा सा ऑर्गन था, बिल्कुल ज्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं था, बिल्कुल छोटा सा ऑर्गन था। मैंने आपको कंप्लीट साइड इसके पॉइंट्स के बारे में बता दिया। अगर इसके एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा एमसीक्यू के अंदर, या फिर शॉर्ट नोट्स के अंदर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा कि गॉल ब्लैडर के, आप गॉल ब्लैडर के हमने एनाटॉमी बताई थी, एनाटॉमी के अंदर आपको वही कॉमन पॉइंट, लोकेशन, शेप, साइज, कैपेसिटी, एंटी और ये ऑर्गन एंटीरियर, पोस्टीरियर बारे में बताना है कि कौन ऑर्गन गॉल ब्लैडर के एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, लैटरल में, सुपीरियर, इंफीरियर कौन प्रेजेंट है, और फंक्शंस के बारे में बताना
एनाटॉमी के अंदर फंक्शंस शो नहीं करना, और फिजियोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर शो नहीं करनी, ये हमें याद करना। और इसी के साथ हमने लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैंक्रियास के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको समझ में आया हो, गॉल ब्लैडर इतना बड़ा नहीं था, ये लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा हो गया। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ आज के लिए बाय।